नागवैली कालचक्र भाग 2। दोस्तों, ये कहानी नागवैली कालचक्र का दूसरा भाग है। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। अस्पताल की दीवारों की सफ़ेदी विवेक की आंखों में एक अनचाही किरकिरी की तरह पसर रही थी। बाहर की दुनिया अपनी लय में चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट, गाड़ियों की आवाज़ें, लेकिन भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ। नागवैली में जो कुछ घटा वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन क्या वह सपना था या अब भी वह उसी चक्र में फंसा था? डॉक्टरों ने उसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड हॉलुसिनेशन ही कहा, एक नैदानिक निष्कर्ष। लेकिन विवेक जानता था कि जो देखा, महसूस किया, वह सब सच था। डायरी में लिखे शब्द, समय में आत्म बलिदान, अभी तक उसकी रूह में गूंजते थे। एक सुबह बिना किसी को बताए विवेक वापस नागवैली के लिए निकल पड़ा। अंजलि और आरव से कुछ नहीं कहा। वह जानता था अगर यह चक्र तोड़ना है तो उसे अकेले ही जाना होगा। पहाड़ी रास्ते अब दिन के उजाले में उतने डरावने नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके भीतर जो डर था वह किसी भी अंधेरे से ज्यादा गहरा था। नागवैली गांव उसी तरह वीरान खड़ा था, हवा तक ठहरी हुई लग रही थी। सराय का लकड़ी का दरवाजा अब भी अपनी जगह था, जैसे किसी ने उसे किसी और समय से जोड़ दिया। हॉल में वही आईना अब भी टंगा था। इस बार उसमें कोई धुंध नहीं थी, पर विवेक ने अपना प्रतिबिंब देखा, थका हुआ, टूटा हुआ, पर अब दृढ़ निश्चय के साथ। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, वही भयावह मुस्कान। लेकिन इस बार आईने के भीतर से एक और चेहरा झांका, आरव का। उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां शून्यता थी। आरव, विवेक ने कांपती आवाज में कहा। आईना धुंधला हुआ और फिर दिखी अंजलि, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसी विवेक ने छोड़ी थी। उसकी त्वचा राख जैसी, आंखें काली और बेजान। उसने धीरे से कहा, तुम लौट आए, अब समय पूरा हुआ। हॉल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा एक अजीब ठंडी गंध से भर गई और आईने से एक पुरानी सांपों की सी फुफकारती आवाज आई। ये कालचक्र तुम्हारे बलिदान से ही टूटेगा। विवेक की आंखों में आंसू थे। उसके पैरों के पास एक टुकड़ा पड़ा था, वही डायरी खुली हुई और उस पर वही आखिरी वाक्य, मृत्यु ही मोक्ष है, समय स्वयं बलिदान मांगता है। विवेक ने गहरी सांस ली और बिना एक पल रुके आईने की ओर बढ़ा। आईना अब तरल जैसा हो गया था, मानो समय की सतह बन चुका था। उसने उसमें हाथ रखा और पल भर में भीतर से दूसरी दुनिया थी, एक लूप जहाँ सब कुछ बार बार हो रहा था। वही यात्रा, वही डर, वही मौत। लेकिन इस बार विवेक ने विरोध नहीं किया। उसने आंखें बंद की और अपने मन में दो चेहरे देखे, अंजलि और आरव। उसने धीरे से कहा, अगर मेरी मृत्यु इस लूप को तोड़ सकती है तो मैं तैयार हूं। अचानक सब कुछ थम गया, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया। फिर एक जोरदार विस्फोट सी गूंज हुई। आईना चकनाचूर हो गया। बाहर नागवैली की हवाओं में हलचल हुई। सराय का दरवाजा धीरे से खुला, सूरज की किरणें भीतर आई। अगली सुबह एक ट्रैकिंग ग्रुप उस पहाड़ी पर पहुंचा। वे उस सराय के पास आए। अब वह एक खंडहर थी। कोई आईना नहीं, कोई डर नहीं, कोई धुंध नहीं, लेकिन एक कोने में एक डायरी पड़ी थी। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, विवेक, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, नागवैली अब मुक्त है। और अंतिम पृष्ठ पर एक फोटो थी, अंजलि, आरव और विवेक मुस्कुराते हुए, जैसे किसी समय से परे, किसी स्मृति में सुरक्षित। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि घोस्ट कभी भी कॉल कर सकता है।